कार्यकर्ता इसमें आए थे और इसे रोकने के वास्ते धारा 144 लगाई गई है। ये तस्वीर का एक पहलू है और दूसरी तस्वीर का पहलू भी देख लेते हैं कि बीजेपी के प्रदर्शन पर किसी तरह का रोक नहीं है। आराम से आइए, कोई 144 नहीं है। फिलहाल में शिबू सोरेन जी के लड़के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन आप ये समझिए कि आखिर क्या ऐसा वजह है कि दिल्ली का यह भ्रष्ट मुख्यमंत्री, दिल्ली का यह अत्याचारी मुख्यमंत्री, दिल्ली को सर्वनाश करने वाला यह मुख्यमंत्री क्यों ये बोल रहे हैं कि मैं जेल से सत्ता चलाऊंगा? ये कहीं से उचित और न्यायपूर्ण नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रोड पे है और लगातार तो प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन, एक प्रदर्शन जिस पर शासन का पूरा उस पर रोक है, दूसरा प्रदर्शन जिस पर शासन की ढील है। चलिए प्रदर्शन कीजिए, आपके लिए किसी तरह का 144 धारा का कोई भी दिक्कत नहीं हो। आराम से आइए, बैठिए, प्रदर्शन कीजिए, गालियां दीजिए, जो कहना है कीजिए। ऐसा क्यों है श्याम प्रकाश जाटव जी, दो रूप क्यों देख रहे हैं दिल्ली में? देखिए, आम आदमी पार्टी भी, उसके कार्यकर्ता भी यदि एक जगह बैठ करके बात कहें और जैसे आपने कहा कि हर तरीके की बात कहें, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। मगर समस्या क्या है कि ये लोग अराजकता मचाते हैं, ये रास्ते रोकते हैं, लोगों को परेशानी का आपने देखा किस तरीके से इन्होंने ITO पर हालात पैदा किए और तमाम जगहों पर इन्होंने जो हालात पैदा किए सबने देखे। और जिस तरीके से इनका प्रयास है कि जो है प्रधानमंत्री जी के निवास की तरफ कूच करने का, ये भी अपने आप में जो है ना, इस पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर वो कहीं पर भी बैठ करके सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के अपनी बात रखते हैं, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। मगर आप पब्लिक को नहीं परेशान कर सकते, आपको अधिकार नहीं मिला है। आप अपने नेता को छुड़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, ठीक है, आप मांग करें, मगर उसके लिए आप जनता को परेशान न करें और क्षेत्र में अराजकता न पैदा करें। जनता को परेशान न करें, क्षेत्र में अराजकता न फैलाएं। अराजक हैं क्या आप लोग? संजीव निगम जी, आप लोग दिल्ली में क्यों अव्यवस्था फैला रहे हैं? आराम से राजघाट पर जाके मौन विरोध प्रकट नहीं कर सकते थे क्या? वहां जाटव जी से थोड़ा पूछ लेता हूँ। श्याम प्रकाश जाटव जी, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि इस केस से संबंधित मुख्य गवाह शरद चंद्र रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को 55 करोड़ दिए हैं, 56 इंच की छाती और 55 करोड़ रुपए। इस बॉन्ड को अवैध बताकर सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने बात कही है, शरद के बारे में, उसने पैसा कांग्रेस को भी दिया है, अन्य पार्टियों को भी दिया है। और बेसिकली उसने व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि जिस फर्म में वो डायरेक्टर हैं, उस फर्म के द्वारा पैसा दिया गया है अलग अलग मौके पर। और चूंकि वो मेरे ख्याल में 10 या 11 डायरेक्टर हैं उस कंपनी के, तो वो फर्म से पैसा लिया गया है और तमाम अखबारों ने भी लिया है। तो इसमें इस प्रकार का एलिगेशन या इस प्रकार की बात कहना और उसको फिर जोड़ना उसके साथ में, मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई तुक है। ठीक है, उनका अपना पक्ष है, उन्होंने कहा, कहने के लिए सब लोग आजाद है, मगर एक फर्म के द्वारा, और उस फर्म में सैकड़ों लोग काम करते हैं अलग अलग स्तर पर, तो उसमें ठीक है, शरद जो है उसने जो पैसा जो भी कुछ हुआ है शरद के साथ में, तो ये इसको इसके साथ में जोड़ना मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। और दूसरा, जिस तरीके से अभी निगम जी ने एक हवाला दिया कि किसी की फांसी की सजा, ऐसे होते तमाम मौके आते हैं। और मैं समझता हूँ कि निगम जी को अपने जो विधि जो काम देख रहे हैं इसका, तो उन लोगों को भेजना चाहिए ताकि वो भी कोर्ट को बताएं। देखो, जिस सामान पर ये पेश नहीं हुए, तब क्या हुआ था? तब हाई कोर्ट ने इनसे, जब इन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं आप अरविंद केजरीवाल जी की क्यों नहीं पहुंच रहे आप, तो बोले कि ये एडवोकेट है अभिषेक जी, उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट करेंगे इनको।
तो लाओ भाई, तुम ईडी अपने कागज दिखाओ कि किस आधार पर तुम इनको बुला रहे हो। सेम डे ही कागज दिए, उपलब्ध कराए, और मैं समझता हूँ 2-3 बजे की घटना है। और उसको उनके जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने देखने के बाद बहुत क्लियर कहा कि आप अपना काम करें, क्योंकि जो कोर्ट है वो भी जो के सामने आए, इतना आसान नहीं है केवल यहाँ पर टीवी पर या सड़कों पर कि कह देना कि अरविंद केजरीवाल जी जो है बिल्कुल पाक साफ है। हो सकता है पाक साफ हो, ये तो जांच के बाद पता लगेगा, मगर अभी कोर्ट भी जो है उस चीज को नहीं मानने के लिए तैयार, इसलिए उन्होंने ईडी को छूट दे दी, अरविंद केजरीवाल जी को दी। और अल्टीमेटली रात को ही नेक्स्ट डे में देख रहा था कि जो है अरविंद केजरीवाल जी की व्यवस्था बना दी उन लोगों ने। आज हम लोग उसको देख ही रहे हैं, दिल्ली झेल रही है सब चीज को। मतलब आप अभी मानने को तैयार नहीं कि अरविंद केजरीवाल स्वच्छ हैं या बेईमान नहीं है? मतलब ये सब चीजें थोड़ा कोर्ट को भी तो थोड़ा समय दीजिए, को डिसाइड करे। आपके नेता दिल्ली की सड़क को गरमाए हुए हैं जी, कुछ कह रहे हैं जाटो साहब? डेफिनेटली देखो आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो पीसीआर से बोले। जी आ रही है आवाज, आ रही है? आप बताएं। हाँ, देखिए अरविंद केजरीवाल जी और ईडी आपस में एक दूसरे से जूझ रहे हैं, और देखते हैं किस प्रकार से जो है स्थितियां कहाँ पहुंचती हैं। ठीक है, काफी लंबे समय से वो अपने आप को बेदाग बता रहे थे, जाहिर सी बात है उसी आधार पर वो बेदाग साबित भी होंगे, और इनके जो काफी लंबे समय से जो इनके मंत्री जेल में बंद हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। 1.5 साल से ज्यादा हो गया लोगों को। तो ठीक है, अपनी बात को रखें, और जनता भी, ये जो आम आदमी पार्टी के वर्कर जो है वो भी इस चीज को समझे कि अरविंद केजरीवाल जी के पास में वो मसाला है जिसमें वो छूट जाएंगे बेदाग। आज की हमारी हेडलाइन बन सकती है, बीजेपी के नेता श्याम प्रकाश जाटव जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बेदाग साबित होंगे। क्यों? ठीक है, सहमत है इससे? अरविंद केजरीवाल जी बेदाग साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास में, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास में बेदाग होने वाला सारा मटेरियल है, और वो अपने सभी साथियों को बाहर लेकर के आए। हम कोई किसी को हम तो यही चाहेंगे कि वो भी पॉलिटिशियन है, हम भी पॉलिटिशियन है, और सब लोग साफ सुथरी राजनीति करें। नहीं, आप लोग देखिए, एक फोटो मैं दिखाता हूँ, उस पर आपसे सवाल है। बंगारू लक्ष्मण की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर ये है, उससे पहले की तस्वीर जिसमें बंगारू जी 1 लाख रुपये गिनते हुए दिखाए गए थे। ये तस्वीर कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, फेक तस्वीर नहीं है, इसकी पुष्टि हुई थी। और बंगारू लक्ष्मण की याद इसलिए तस्वीर को देख के आती है कि वर्ष 2000 से 2001 तक भाजपा के अध्यक्ष रहे हो। 1999 से 2000 तक भारत सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे थे। उन्हें फर्जी रक्षा सौदों में लिप्त पाए जाने के बाद 4 वर्ष की कारावास की सजा मिली थी। 1 लाख बतौर घूस, 1 लाख रुपए का बंडल लेते हुए पूरे देश ने देखा था। तो हम करें तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। सही है ये सब जाटो साहब? देखिए, मैं बंगारू लक्ष्मण जी के साथ में व्यक्तिगत रूप से जो है मैं बहुत उनके साथ रहा, और मैं उनके बारे में मैं समझता हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से उनसे और उनके परिवार से मैं मिला रहा। और ये जो घटना हुई थी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये भी मुझे मालूम है कि ये जो घटना हुई थी ये व्यक्तिगत उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि जो एक तहलका जो न्यूज़ जो है उसका कुछ था, तो वो घटना जो हुई वो षड्यंत्र था, और उसका व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत ज्यादा ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लाभ लेने का विषय नहीं था। मगर वो हुई घटना, दुर्घटना हुई, और उसको हम लोगों ने स्वीकार भी किया। बंगारू जी को जिस दिन सजा हुई उस दिन भी मैं जो है ना द्वारका कोर्ट में मौजूद था, और बहुत हमें दुख भी हुआ था उस दिन, और कि ये वाकई जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद बंगारू लक्ष्मण जी भी स्वयं भी ठीक नहीं रहे, और पार्टी ने भी उनसे जो उनका जो पद था
वो जिस दिन वो जेल गए उसके बाद में तुरंत ले लिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे वो उसमें नहीं हुआ था, हुआ, और वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको स्वीकार भी करते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं ये कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। एक ठीक है, उस वक्त में एक षड्यंत्र हुआ, उसके शिकार वो हुए, और उसको हम हमेशा सुनेंगे भी, उस पर रिप्लाई भी करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है संजीव जी। ये जानबूझ के मैंने दिखाया, ये विजुअल दिखाया और जाटो जी से सवाल पूछा, और बिल्कुल जाटो जी ने बहुत ही संभल के, बहुत ही ढंग से इन्होंने उत्तर दिया। क्या आप लोग वैसे उत्तर की अपेक्षा आप लोगों से नहीं करनी चाहिए जितने इन्होंने खुलेपन से जाटो जी ने स्वीकार किया कि अपराध हुआ था, तो जेल गए थे, पार्टी को ये न्यायालय ने प्रूफ भी है पार्टी के ऊपर। न्यायालय ने जब ये ईमानदारी की बात करते हैं तो ये विजुअल दिखाया जाता है। आप लोग अगर कोई गलती की है, अरे न्यायालय से साबित हो चुका है, उसे स्वीकार क्यों हमारे यहाँ हाँ चूक हुई है। किस न्यायालय ने प्रूफ किया है? कहा किस न्यायालय ने कन्विक्ट किया है? कहीं कोई ऐसी बात है ही नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, कहीं कोई ऐसी अगर होगी तो बिल्कुल मैं सबसे पहले आज आपको बता रहा हूँ, मैं किसी राजनीति करने के लिए नहीं आया था इस पार्टी में कि हमें राजनीति कर दी, MP MLA बनना है, ये बनना है ना। एक कुछ बदलाव हो रहा है देश में, कोई नई नीति लागू हो रही, कोई नया माहौल बन रहा है, तो हम इसलिए आए थे। और अगर कभी ऐसी कोई स्थिति आती है तो मैं भी उसको देखूंगा। अभी ऐसी कोई बात है नहीं, और ना ये, चूंकि हमें भरोसा है ऐसा कुछ होना भी नहीं है। सब हम लोग बेदाग साफ सुथरे जो है घोषित हो जाएंगे। समय का थोड़ा सा इंतजार करिए और मुझे आप भी इजाजत दीजिए। ठीक जरूर सुन लीजिए जाटो जी क्या करें, फिर आप जा सकते हैं। जाटो जी बता दी, इनको जवाब दे रहे थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहले जाटो जी की आवाज नहीं आ रही है, बोलिए जाटो जी। हाँ, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। येदियुरप्पा जी के ऊपर एक आरोप लगा था, मुख्यमंत्री थे, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया, बेदाग साबित हुए, फिर दोबारा करके मुख्यमंत्री बने। तो हमने कई मिसालें पेश की हैं। अच्छी बात, तुरंत इस्तीफा ये मिसालें आपने पेश की हैं और ये होते अरविंद केजरीवाल जी को इस बारे में सोचना चाहिए। उत्तर मिल गया पीयूष जी।